अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के दम बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है। तो बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दम बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाला, उसे अच्छे तरीके से गर्म कर लिया। फ्लेम जो है मीडियम हाई है। उसके अंदर मैं 3 बड़े साइज के जो है प्याज डालूंगी। प्याज बिल्कुल बारीक बारीक कश किए होने चाहिए। ठंडे ऑयल में आपने प्याज नहीं डाले, गर्म ऑयल में डालना और साथ साथ चम्मच को हिलाते जाना। और प्याज बिल्कुल बारीक होने चाहिए, मोटे आपने नहीं काटने। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। फ्लेम यहाँ पे भी मीडियम हाई है। फिर चम्मच चलाना बंद नहीं करना। और इसमें जरा सी देर लगती है, लेकिन इस पे जो है मेहनत थोड़ी सी इसमें ही करनी पड़ती है। बाकी सारा काम जो है बहुत आसान है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्याज जो है साइड से थोड़ा ब्राउन हो रहा है, थोड़ा लाइट। तो इस पॉइंट पे आपने फ्लेम को कर देना है लो। और इस पॉइंट पे आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा प्याज का कलर आ गया। बस इतना ही हमें चाहिए। जैसे इस तरह का कलर आने लग जाए आपने फ्लेम फौरन बंद कर देनी। ऑयल गर्म होता है, प्याज जलने लग जाता है, तो आपने इसको प्लेट में निकाल लेना। मैंने जरा ज्यादा ब्राउन कर लिया था। फिर चावलों को उबालेंगे। उसके लिए मैंने एक बड़े साइज का पतीला लिया, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के ये सारे मसाले जीरा, कड़ी पत्ता, दालचीनी, 2 इलायची डाल के इसको जो है फ्राई करना है 1 मिनट के लिए। ये सारे मसाले डालने के बाद आपने इसे ज्यादा कुक नहीं करना, सिर्फ 1 मिनट के लिए करना है। अब मैंने इसके अंदर 4 लीटर जो है पानी डाला है। अब मैं इसके अंदर 3 खाने के चम्मच जो है नमक डालूंगी। आपने भी इतने ही डालने हैं। और इसको जो है 1 उबाल आने तक पकने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। को रखने के बाद अब हम जो है चिकन को मैरिनेट करने के लिए जो चीजें चाहिए, मैंने 1 कप दही ली है, 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया, 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया, खाने के चम्मच जो होते हैं, और 1.5 चम्मच सूखा धनिया का पाउडर, 1 चाय का चम्मच दादर मिर्च और 1 चाय का चम्मच ही जीरा जाएगा। यहाँ पे जो है पानी में उबाल आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसके अंदर 3.5 गिलास चावल डाले, जिसे मैंने आधा घंटा पहले अच्छे से धो के भिगो के रख दिया था। चम्मच हिलाएंगे और 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। मैरिनेशन की तरफ वापस आते हैं। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है। और बिरयानी मसाला मैं इसके अंदर पूरा पैकेट डाल रही हूँ। मैंने नेशनल की कंपनी का बिरयानी मसाला इस्तेमाल किया। अब जो प्याज हमने शुरू में फ्राई किए थे उसको जो है आधा डालूंगी मैं, आधा बचा लेंगे। 1 छोटी चम्मच नमक की जाएगी। 3 से 4 हरी मिर्चें इसमें काट के डाल दी। 2 बड़े साइज के टमाटर मैंने काट के डाल दिया। हरा धनिया और हरा पुदीना है 2-2 चम्मच। अगर आपके पास 1 लीमू है छोटा तो आप पूरा डाले, बड़े साइज का तो हाफ डाले। मैं यहाँ पे हाफ लेमन जो है इसके अंदर स्क्वीज कर रही हूँ। लेमन डालने के बाद इसे मैं हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अगर आपको मसालों से एलर्जी है, अगर हाथों पे एलर्जी हो जाती है, तो आप जो है चम्मच से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। इसे मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 किलो चिकन डाला। चिकन को पहले अच्छे से आपने साफ कर लेना है और धो के साइड पे रख देना है। बस जब इसमें डालना है तो फिर इजी हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारे मसाले जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो जब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसके ऊपर प्लेट देखिए घंटे के लिए फ्रिज में रख दे। इससे जो है चिकन बहुत ही ज्यादा अच्छा बनता है, सॉफ्ट बनता है। इसको पूरे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। उससे पहले आपने जो है इसको पकाना नहीं है, तो फिर ही अच्छा बनेगा। पूरे 15 मिनट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं चावलों की 1 कनी रह गई और ये अच्छे से गल भी गए हैं। तो अब जो इसका पानी सारा आप लोगों ने निकाल लेना है। आधा कप जो है इस चावलों के पानी में से बचाना है। और जिस ऑयल में आपने जो प्याज फ्राई किया था उसी में मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला है और साथ में इलायची डाली है। इसको जो है आपने फ्राई करना है। फ्लेम ऑन कर रहे हैं। 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है। लहसुन अदरक की पेस्ट डालने के बाद आपने इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। अब जो है मैं इसके अंदर 2 मीडियम साइज के जो है आलू काट के डाल दिए। ये जो है दम बिरयानी है तो इसके अंदर आलू डलते हैं। पहले 1 मिनट के लिए आलू को जो है फ्राई करना है। और इसके बाद जो है आपने इसके अंदर आधा गिलास पानी डाल के मजीद 2 से 3 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। आलू थोड़े से क्रिस्पी हो जाए तो इसके अंदर जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो घंटे बाद पूरे आपने इसके अंदर डाल देना है। और पहले इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसको आपने चम्मच से पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसे 20 से 22 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढक्कन देके पकने के लिए रख देना। इसमें कोई पानी नहीं डलेगा, ये इस तरीके से ही गल जाएगा क्योंकि चिकन जो है पानी छोड़ देता है। जो पूरे 22 मिनट बाद आप ढक्कन उठाएंगे तो अच्छे तरीके से मिक्स होगा, इसमें कोई पानी नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर जो है आपने आधा गिलास पानी बाद में डालना है जब पहले अच्छे तरीके से भुन जाएगा। और ये जो चिकन है हमारा बिल्कुल तैयार है। फाइनली जो है हम इसकी लेयर्स लगाएंगे। पहले चावलों की, अब पुदीना और धनिया ऊपर डाला है, हरी मिर्चें, जो प्याज बचा के रखा था सालन की लेयर दरमियान में डलेगी और सबसे ऊपर जो है जो हाफ चावल बचे थे वो डाल देंगे। हाफ चावलों की लेयर लगाने के बाद जो है आपने इसके ऊपर जो प्याज थोड़ा सा और बचा था वो डाल देना। जर्दा रंग मैंने डाला है और जो आधा गिलास हमने चावलों का पानी बचाया था वो डाल देना। अब जो है मैं इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच जो है घी डालूंगी। देसी घी डालिए, सिंपल डालडा घी डालें और इससे जो चावल को शाइनिंग आती है।
जो है इसके ढक्कन पे कपड़ा डाल के जो है इसको हम दम देंगे। इसे 12 से 15 मिनट के लिए दम देना है। जो दम की आंच होती है बिल्कुल लो होती है, उस पर दम देंगे इसे। तो सिंपल ढक्कन दे के भी दम दे सकते हैं। और पूरे 15 मिनट बाद इसका दम आ चुका है। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना जबरदस्त हमारी बिरयानी तैयार हुई है। इसका कलर चेक करें। तो मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं चावलों का कलर कितना अच्छा है और ये बिल्कुल भी नहीं टूटे, ये बिल्कुल बाजार जैसी लग रही है। इस बिरयानी का टेस्ट वैसा ही होता है जैसे हम बाहर से रेस्टोरेंट से खाते हैं। इतना जबरदस्त इसका टेस्ट होता है। आपने जरूर ट्राई करनी है एक दफा। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि दम बिरयानी बनाना सिखाएं। मैं इससे पहले भी एक बिरयानी बनाना सिखा चुकी हूँ, उसका लिंक भी आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो मैंने उनकी जो रिक्वेस्ट है वो पूरी कर दी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये आज की आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको कैसी वीडियो लगी है। इंशाल्लाह मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।